चलिए नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं रिज़ॉल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिज़ॉल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या चीज़ है और किस तरह से ये होता है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा एक आपको फिगर से समझाऊँ। लेट अस सपोज़ ये हमारे पास में कोई एक सर्टेन ऑब्जेक्ट है, वो किसी एक टाइम t पे यहाँ पे है। ठीक है? ये x एक्सिस है हमारी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये y एक्सिस है हमारी इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है? अच्छा ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है लेट अस सपोज इसकी इस कंडीशन पे किसी एक सर्टेन टाइम t पे किसी एक इंस्टेंट टाइम t पे इसकी जो वेलोसिटी है समथिंग वेलोसिटी क्योंकि ये मूव कर रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव कर रहा है और हमने किसी एक इंस्टेंट की बात करी है तो ये जो है हमारा पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इसकी सर्टेन कोई वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये है कि कोई भी एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अगर प्लेनर डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर उसकी पोजीशन जो भी है, तो वो कितना अमाउंट ऑफ कितना सर्टेन अमाउंट ऑफ इफेक्ट एक्स डायरेक्शन में डाल रहा है या फिर कितना अमाउंट ऑफ सर्टेन इफेक्ट वाई डायरेक्शन में डाल रहा है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी अगर हम रेजोल्यूट करें तो ये एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी एक्स आई कैप, ठीक है? और इसकी अगर सर्टेन डायरेक्शन में अगर ये किसी इंस्टेंट टाइम t पे है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इन वाई डायरेक्शन वो हो जाएगी वी एक्स जे कैप। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये है कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मतलब जो सिंगल वेक्टर हमारा है, सिंगल वेक्टर क्वांटिटी जो हमारी है उसको इस तरह से दोनों डायरेक्शन में मतलब हम रिजोल्यूट करें जिससे हमें इफेक्ट पता चल सके कि ये सर्टेन जो हमारा वेक्टर है जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका इफेक्ट हमारा एक्स डायरेक्शन में कितना है एंड वाई डायरेक्शन में कितना है। जैसे कि हम अगर यहाँ पे बात करेंगे ये जो है हमारा लेट अस सपोज ये हमारा वेक्टर है, ठीक है? ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है। तो वेलोसिटी वेक्टर ये हमारा है तो ये हम इस तरह से रिजोल्यूट इसको करेंगे एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ गया वी एक्स आई कैप एंड वाई डायरेक्शन में इसका आ गया वी वाई जे कैप। अब देखिए इसको देखें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मींस स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर जैसे हमारे पास में कोई सिंगल वेक्टर है उसको इस तरह से स्प्लिट करना इनटू टू और मोर वेक्टर सच दैट देयर वेक्टर सम गिव्स द ओरिजिनल वेक्टर। इनका वेक्टर सम जो वेक्टर सम है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अगर हम वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहे हैं तो इनका सम वी एक्स आई कैप इनका सम क्या क्या रिप्रेजेंट करे इनिशियल वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, ठीक है? अच्छा क्यों हम रिजॉल्व या रिजोल्यूशन करते क्यों हैं? देखिए व्हाई वी डू रिजॉल्व वेक्टर तो सबसे पहला रीजन है हमारा कि रिजोल्यूशन हेल्प अस एनालाइज मोशन इंडिपेंडेंटली अलोंग ईच डायरेक्शन। जैसे मैंने बताया कि अगर लेट अस सपोज कोई ये पार्टिकल है इसकी कोई एक सर्टेन वेलोसिटी है तो कितना इफेक्ट वो एक्स डायरेक्शन में डाल रहा है कितना इफेक्ट वो वाई डायरेक्शन में डाल रहा है तो हम इंडिपेंडेंटली दोनों को डिटरमाइन कर सकते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से कि इसका इस सर्टेन वेलोसिटी का क्या इफेक्ट हमारा एक्स डायरेक्शन में आ रहा होगा क्या इफेक्ट हमारा वाई डायरेक्शन में आ रहा होगा। इस तरह से किसी भी हमारी जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उसको हम रेजोल्यूट करके ये इंडिपेंडेंटली उसका मोशन किस तरह से किस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट आ रहा है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है? अच्छा अब ये है कि देखिए लेट अस सपोज ये है हमारा ए वेक्टर है हमारा कोई, ठीक है? अच्छा वो थीटा एक्सिस किससे बना रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। जैसे लेट अस सपोज ये हमारे पास में एक्स एंड वाई, ये हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हमारा लेट अस सपोज कोई एक ए वेक्टर है, ठीक है? ये ए वेक्टर है लेट अस सपोज ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। अच्छा देखिए जो थीटा एंगल होता है ये स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं कुछ जो थीटा एंगल होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एक्सिस ये एंगल बनाता है कभी वर्टिकल डायरेक्शन से मेजर नहीं होता है, ठीक है? तो ये अगर लेट अस सपोज इसके बीच में ये जो ए वेक्टर है और इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच में एंगल थीटा है तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेक्टर कंपोनेंट होगा वो कितना होगा ए वेक्टर ऑफ कॉस ऑफ थीटा, ठीक है? अच्छा वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा वेक्टर ए ऑफ साइन ऑफ थीटा या ए वेक्टर ऑफ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा ए एक्स ए कॉस थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा ए साइन थीटा, जहां पे ए क्या है हमारा
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है। अच्छा, वेक्टर फॉर्म क्या है इसकी, ये मैंने बताया, अगर इसका जो इनिशियल वेक्टर फॉर्म क्या किससे रिप्रेजेंट होगी, ये दोनों के सम से, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है प्लस वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसके सम से क्या रिप्रेजेंट होगा हमारा इनिशियल वेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये ए एक्स है, हाउ मच ऑफ द